इसका क्या माहौल है? आपने देखा होगा कि जयंत चौधरी किस प्रकार से सभाएं कर रहे हैं, किसान महापंचायतें कर रहे हैं और उनकी इस महापंचायतों में बेशुमार भीड़ आ रही है। फिर प्रियंका गांधी भी हमने देखा 2 रैलियां कर चुकी हैं। और अभी कल मैं देख रहा था, आप मुझे बता रहे थे कि अरविंद केजरीवाल भी 28 फरवरी को आ रहे हैं ऑफिशियली एक बड़ी किसान पंचायत को संबोधित करने। तो ये हो क्या रहा है पश्चिम में? जी, सबसे पहले तो धर्मेंद्र मलिक बैठे हैं। 2.5 महीने से ज़्यादा का समय इन लोगों ने सड़कों पर गुजारा है और इनके आंदोलन को जितनी इसकी तारीफ की जाए इनके हिम्मत की कम है। इस देश में जब ये लग रहा था कि बीजेपी के खिलाफ कोई राजनीतिक दल बोल नहीं पा रहा है, ऐसे में किसानों ने एक आंदोलन खड़ा करके संपूर्ण विपक्ष को एक ताकत दी और जो गलत नीति है या जहां पर लोगों के मतभेद हैं वहां पर उन्होंने विरोध करने का एक तरीका निकाला और अपनी बात रखी। तो धर्मेंद्र मलिक और राकेश टिकैत और नरेश टिकैत ये सब भारतीय किसान यूनियन की वो जान है जो आज इस देश में किसान आंदोलन के रूप में सामने है। अगली पंचायत 24 तारीख को बाराबंकी में और 25 तारीख को बस्ती के मुंडेवा में नरेश टिकैत ने ऐलान कर दिया है होने जा रही है। दूसरा, आपने कहा कि ये 3 लोग हैं इस पंचायत में जो इस समय तेजी से चल रहे हैं। कांग्रेस, प्रियंका गांधी 2 पंचायत कर चुकी हैं। देखिए, प्रियंका गांधी या कांग्रेस चाहे पंचायत करें और चाहे भोज करें और चाहे रैली, जनता ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस आई का नाम बदलकर अब कांग्रेस गई रख दिया है। अब उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव होने के आसार दिखते नहीं हैं। तो कांग्रेस अपने लिए बहुत उम्मीद न पाले। ऐसा कह के आप ब्रजेंद्र सिंह का तनाव बढ़ा रहे हैं। नहीं, दूसरी बात बोले आप बोले। दूसरी बात, ये जो राष्ट्रीय लोकदल जिसका आंकड़ा 0 है, लोकसभा में विधानसभा में सब जगह वो हार गए। असली जो उनका हैंडपंप सूख गया था, अब उसको जो 200 मीटर नीचे पानी चला गया था अब उसको 10 से 20 मीटर पे पानी लग रहा है ना? हाँ, और भरपूर पानी के आसार हैं। अब इन्होंने हैंडपंप पे हमें लगता है ऐसा मोटर लगा लिए पानी निकालने के लिए। देखिए, जो धूप में जलेगा, सड़क पर उतरेगा, काम करेगा, बोलेगा, निश्चित ही उसको संसद तभी सुनती है जब सड़कें बोलती हैं। तो इस देश में जयंत चौधरी ने इस किसान आंदोलन में सबसे आगे आए, वो तो सबसे ऊपर उनको रहने का हक भी है। इसमें कोई शक नहीं कि जाटों ने जो उनको, उनकी पत्नी को, पिता को हराकर जो गलती की थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों ने, वो इसको न दोहराने की कसम खाई है। अब ये आने वाले वक्त में कितने दिन तक बना रहेगा ये भी एक महत्वपूर्ण बात होगी। लेकिन ये जरूर है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सुपड़ा साफ होने की ओर है और देश में जो हालात हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर अगर देखा जाए तो लोग ये मान रहे हैं कि बीजेपी की जमीन खिसक रही है। तो आज जेपी नड्डा ने इसीलिए बैठक बुलाई है क्या दिल्ली में? और विधानसभा के चुनाव इस बात के परिणाम सामने आएंगे। राष्ट्रीय नेतृत्व चिंतित है, सरकार कंट्रोल कर पाने में नाकाम रही है। बॉर्डर पर जो स्थितियां बनी, राकेश टिकैत को रोना पड़ा, तो नुकसान तो बीजेपी का हुआ ही है। अभी और कितना होगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन अब केजरीवाल के आने से, हाँ, उनका मैं नहीं समझ पाया कि उनसे क्या मतलब इस आंदोलन से, यूपी में उनसे क्या मतलब? अच्छा, बीजेपी ने दिल्ली में कील ठोकवा दी तो केजरीवाल ने कहा चलो हम यूपी में खूंटा गाड़ेंगे। कील का जवाब अब खूंटे से। संजय सिंह पहले से ही लगे हुए हैं और बीजेपी को सबसे ज्यादा परेशानी संजय सिंह और केजरीवाल से ही होने वाली है, क्योंकि आम आदमी पार्टी सीधे सीधे बीजेपी के वोट बैंक पे डंट मार रही है। असदुद्दीन ओवैसी को लाने की कोशिश हुई थी। देखिए, समाजवादी पार्टी चुप भले है अखिलेश यादव, लेकिन वो सोशल रूप से, सामाजिक रूप से सक्रिय हैं और जैसे ये मामला आगे बढ़ेगा समाजवादी पार्टी आएगी आगे। आंदोलन तो उनके चल ही रहे हैं। अभी महिलाओं का आंदोलन हुआ उनका 3 दिन पहले। तो ये ऊपर से महंगाई लगातार बढ़ रही है। केजरीवाल फैक्टर कुछ काम करेगा ऐसा लगता है आपको? देखिए, केजरीवाल का 200 यूनिट बिजली का जो बिल फ्री वाला आइडिया है
और दिल्ली में जो चल रहा है उनकी योजना महिलाओं को मुफ्त बस की यात्रा है, मोहल्ला क्लिनिक है, मुफ्त दवाएं, वो सब का यूपी के लोगों को नहीं चाहिए? यहाँ भी लोग लेंगे अगर मिलेगा। एक आदमी पर आप ये बताओ, अभी तक तो चलो सपोर्ट कर रही थी ये पॉलिटिकल पार्टीज, वहां तक तो ठीक था, लेकिन अब ये आंदोलन में कूद गए हैं पॉलिटिकली, ये मेरा कहने का मतलब है। देखिए, आंदोलन में कूदना कोई बुरी बात नहीं है। ये किसान हमारे आपके परिवार के ही लोग तो हैं, और राजनीतिक लोग भी इसी उत्तर प्रदेश के, इसी देश के हैं, उनको इसी दल की मान्यता मिली हुई है, तो कोई ऐसी गलत बात नहीं है इसमें। अच्छा, मैंने अभी अमित पुरी से पूछा कि भाई आपके यहाँ इतने ताकतवर पश्चिम के नेता हैं, तमाम यशस्वी लोग हैं पश्चिम में, लक्ष्मी नारायण, संजीव बलियान, भूपेंद्र चौधरी, अशोक कटारिया, अश्विनी त्यागी, ये सब कहाँ हैं? देखिए ब्रजेश जी, इन सब समय का महत्व होता है। जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि महत्व किसका ज़्यादा है, कि खेत में सांप का और खानदान में बाप का और घर में खाट का और पश्चिमी यूपी में जाट का, इनका बड़ा महत्व है। अब इनके आगे ये लोग अपनी अपनी जान बचा रहे हैं, क्योंकि इनकी सीट तो सबसे ज़्यादा प्रभावित है। बीजेपी विधानसभा चुनाव जब लड़ने जाएगी तो जो 325 सीट जीती हो पार्टी, अगर वो 150 के आसपास, 125 के आसपास अगर उसका सर्वे बताएगा, तो वो कैसे सत्ता में लौटेंगे? मंत्रियों की सांस अटकी हुई है, इनका हलक सूखा हुआ है, हार जाएंगे। अरे भाई, सुरेश राणा तो पिछली सरकार में जेल तक काटे हैं, आरोपी थे मुजफ्फरनगर दंगे के। उन लोगों ने कितना बलिदान दिया है, और कहीं सरकार फिर चली गई तो विपक्ष उनके साथ क्या हश्र करेगा? बीजेपी की जो राजनीति का तरीका है। आप तो डर फैला रहे हो वीरेंद्र जी। नहीं, मैं तो खाली ये बता रहा हूं कि भाई जो इन लोगों ने किया है वो इनके साथ भी हो सकता है जी, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके भाई, विपक्ष की आवाज को जब तक खुलकर बोलने का मौका मिलेगा इस देश में, तभी तो लोकतंत्र को लोग कहते हैं कि लोकतंत्र बेहतर है जनता के लिए। लेकिन जब विपक्ष डर जाएगा, देखिए हमारे देश में जितनी 12-11 चक्र की जो वार्ता हुई किसानों की, और उसके बाद जो पंचायत की नौबत आई, उस पर कहा गया है कि जहां मुंसिफ ही बिका हो वहां अदालत कैसी, और जहां प्रधान ही रूठा हो वहां पंचायत कैसी। और तेरे ऐबों का ब्यौरा कौन रखे, पंचायत भी तेरी, अदालत भी तेरी। समस्या यह है कि जिनको हल निकालना है वही नहीं तैयार हैं। तो अब इसके अलावा क्या रास्ता बचता है आंदोलन के अलावा? जी। अच्छा, बीजेपी को यह लगता है कि देश में चाहे जितना महंगाई बढ़ जाए, चाहे जितना किसान सड़क पे खड़े हो, चुनाव हम ही जीतेंगे। जनता की मजबूरी है हमको वोट देना। हिंदू मुस्लिम तो है, नौकरी मिले चाहे ना मिले, लेकिन सरकार तो हम ही बनाएंगे। तो भाई जी, अब इस देश के लोग तय करें अपना अपना हिसाब किताब। बहरहाल, साहित्य में कुछ चीजें आपको फिर सुनाता हूं कि गरीब रोटी मांग रहा है, किसान हक मांग रहा है, सरकार खून चूस रही है, चमचे अफवाह फैला रहे हैं, बेरोजगार भूखे मर रहे हैं, युवा संघर्ष कर रहे हैं, और मामा ने सिर्फ लोगों को मामू बनाया, विकास पैदा नहीं हो पाया, रोजगार ही बेरोजगार हो गया, और मेरे देश को देखो ये क्या हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद।